तो कहानी के शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क का पार्क दिखाया जाता है। सब लोग अपने आप में ही बिजी दिखाई दे रहे थे। उस पार्क में बेंच पर बैठी हुई दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक लड़की नोटिस कर पाती है कि अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया था और फिर उसने देखा कि पार्क में खड़े हुए सारे के सारे लोग स्टक हो गए हैं। वो जब अपनी दोस्त को बुलाने लगती है तो देखती है कि उसकी दोस्त भी कुछ अजीब सा रिएक्ट किए जा रही है और फिर वो उसके आंखों के सामने ही अपने ही हेयर पिन को निकालकर अपने गर्दन में स्टैब करते हुए अपने आप को इस तरह से मारती है जो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। इसी पार्क के साइड पर हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाया गया। कंस्ट्रक्शन साइट वाले टॉप बिल्डिंग से एक आदमी गिर जाता है और वहीं पर उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि ये एक एक्सीडेंट होगा, लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने देखा कि एक एक करके टॉप फ्लोर पर जितने भी लेबर काम किए जा रहे थे उन्होंने अपने आप को नीचे गिराना शुरू कर दिया था। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होकर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एलियट नाम के एक टीचर को देख पाते हैं बच्चों के पास जब वो लेक्चर दिए जा रहा था कि तभी अचानक से उसे स्टाफ रूम में बुलाया जाता है, जहाँ से उसे शहर में होने वाले उन इंसिडेंट्स की खबर मिलती है जहाँ पर लोग अपने आप को ही मार रहे थे। पार्क के लोगों ने भी एक एक करके अपने आप को मार दिया था और पूरा सेंट्रल पार्क अब खून से भर चुका था। यहाँ पर प्रिंसिपल को लग रहा था कि ये दरअसल एक टेररिस्ट अटैक है और उन्हीं लोगों ने कोई किसी तरह का वायरस और केमिकल्स को हवा में छोड़ रखा है, जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से इंसानों की दिमाग काम करना बंद कर दे रही है। वो अपने आप को ही मार देते हैं। अब बच्चों की सिक्योरिटी के लिए वो लोग स्कूल को बंद करने का डिसीजन लेते हैं और सभी लोगों को घर भेज देते हैं। यहाँ पर एलियट के साथ उसका फ्रेंड जूलियन को भी दिखाया जाता है। जाते हुए वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे गाँव क्यों नहीं चलते, वहाँ पर सब कुछ सेफ है। एलियट को भी उसका यह आइडिया बुरा नहीं लगता, इसीलिए उसने घर आते ही पैकिंग करना शुरू कर दिया और देखता है कि घर में उसकी वाइफ उसी इंसिडेंट की न्यूज देख रही थी। गवर्नमेंट भी इस वायरस के बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी, जो इस तरह से लोगों को इतना दर्दनाक मौत दे रही थी। वायरस कहां से आया था ये भी किसी को भी नहीं पता था। एलियट की वाइफ टीवी पर इतने सारे लोगों की लाशें देखकर डर जाती है और ये लोग फौरन अपने घर से स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहां जाकर ये लोग देखते हैं जूलियन तो आ चुका था, पर जूलियन की वाइफ अभी तक वहां उसके पास नहीं पहुंच सकी थी क्योंकि वो भीड़ में फंस गई थी। स्टेशन पर भी इस टाइम काफी ज्यादा रश था और हर कोई इस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। ट्रेन का टाइम भी हो जाता है और जूलियन को कॉल पर अपने वाइफ यह कहना पड़ जाता है कि तुम अगली ट्रेन से आ जाना, और वो एलियट के फैमिली के साथ अपनी बेटे को लेकर निकल जाता है। दूसरे सीन में एक फिलाडेल्फिया के एक पार्क का सीन दिखाया जाता है। न्यूयॉर्क के पार्क की तरह ही यहाँ पर भी हवा का एक झोंका आता है और पार्क में मौजूद सभी लोगों की पैर एकदम से रुक जाती हैं। इसी पार्क के बगल में रोड का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी तरह से सारी कार्स भी अपनी अपनी जगह पर रुक गई थी। एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार से बाहर आकर गन उठाया और अपने आप को ही शूट करके जाने ले लेता है, जिसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी अपनी गाड़ियों से निकलते रहते हैं और उस ऑफिसर के गन से अपने आप को मारते चले जाते हैं। कोई अपने आप को किसी चीज से स्टैब करके मारता है तो कोई अपने आप को मारने के लिए सर को दीवार पर टक्कर मारने लग जाता है। दूसरी तरफ जूलियन अभी भी अपने वाइफ से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश किए जा रहा था, तो उसकी वाइफ उसे बताती है वो सेफ है। अभी वो बात ही कर रहा था कि तभी अचानक कुछ ही दूरी पर ट्रेन को रोक दिया जाता है। ट्रेन में सवार हुए पैसेंजर परेशानी में आ जाते हैं और उन सारे लोगों को ट्रेन से निकाल भी दिया जाता है। यहाँ पर सभी ट्रेन पायलट के साथ कंडक्टर खड़े हुए थे। एलियट जाकर जब उनसे ट्रेन रुकने की वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि सामने का सिग्नल्स अजीब तरीके से गायब हो गया है और इसीलिए अब कोई भी ट्रेन आगे नहीं जा सकती। वे सभी कंट्रोल सेंटर से भी अपना अपना कांटेक्ट खो बैठे थे। अब ये लोग इस टाइम जिस जगह पर रुके हुए थे सभी पैसेंजर्स वहाँ के एक होटल में चले जाते हैं। वहीं पर एक औरत एलियट को एक वीडियो दिखाती है एक जू की, जहाँ पर एक आदमी ने खुद अपने आप को जू में रह रहे शेरों के हवाले कर दिया था। यह वीडियो इतना ज्यादा क्रिपी था कि जिसने भी इस वीडियो को देखा उनके तो होश ही उड़ गए। वे सारे लोग अब परेशान हो गए। अब यहाँ पर टीवी चलता है। सभी लोगों का ध्यान टीवी की तरफ चला गया, जिस न्यूज में इसी वायरस के बारे में बताया जा रहा था। और खतरे की बात तो यह था कि इस टाइम यह सारे के सारे पैसेंजर जिस टाउन के अंदर थे उसी टाउन को वायरस का हब बताया जा रहा था। यह सुनने के बाद तो सभी लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। सभी इस शहर से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं।
इस शहर के पावर को भी रोक दी गई। सभी अपने अपने कार में बैठकर यहाँ से भागने लग गए। एलियट और उसकी वाइफ, जिसके पास अभी कोई कार वगैरह नहीं था, वो यहाँ लोगों से लिफ्ट मांगने लग जाते हैं, पर कोई उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। फाइनली एक कपल जो काफी टाइम से उन दोनों को नोटिस किए जा रहा था, वो उनको अपने साथ चलने की ऑफर देता है और ये दोनों मान जाते हैं। फौरन से जूलियन उनके पास आकर एलियट से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मुझे मेरी वाइफ को ढूंढना है और मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इन सारे खतरे में मैं अपनी बेटी को नहीं लेकर जा सकता, इसीलिए तुम प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं बहुत ही जल्द तुमसे मिल जाऊंगा। वो अपनी बेटी को प्यार करता है और एक दूसरे ग्रुप से लिफ्ट लेते हुए न्यू जर्सी की तरफ रवाना हो जाता है। इधर हमें जूलियन के कार को दिखाया जाता है। ये लोग एक रोड से जब गुजर रहे थे जहाँ इन्होंने देखा कि जगह जगह पेड़ों से लोगों की लाशें लटकी हुई थीं। यह सब इतना खतरनाक नजारा था कि सामने जो कपल ड्राइव कर रहा था वो भी घबरा जाता है। जूलियन उन दोनों को शांत बनाए रखने के लिए कोशिश करता है और उनसे कहता है कि सारे ओपनिंग्स को अच्छी तरह से सील कर दो। ये लोग सारी ओपनिंग्स को सील कर तो देते हैं, लेकिन ऊपर नहीं देखते जहां RUF में एक सुराख था। इतनी ही देर में दोबारा से हवा का झोंका आता है, जिसका हमेशा से यही मतलब है कि वायरस अटैक कर रहा है। ये कार चलते चलते एकदम से हल्की हो जाती है, फिर एकदम अचानक से स्पीड बढ़ते हुए एक पेड़ से टकरा जाती है, जिस एक्सीडेंट में वो कपल मारा जाता है और बच जाता है। बस जूलियन, जो अब उस कार से बाहर निकल आया था, लेकिन वो भी उस वायरस से नहीं बच पाया था। वो कार के टूटे हुए कांच से अपने वेंस को काट लेता है और मर जाता है। दूसरी तरफ अब हमें एलियट के कार को दिखाया जाता है। एलियट ने बाहर निकलकर देखा कि सामने लाशों के ढेर पड़े हुए थे, जिनके ऊपर से तो ये लोग गुजर कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं और दूसरे रास्ते पर एकदम से सोल्जर की एक जीप रुककर इन्हें आगे जाने से मना करती है और बताती है कि आगे की बेस पूरी तरह से तबाह हो गई, सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं सिवाय मेरे। इतने ही देर में यहाँ पर और भी कार्स आ जाते हैं और सोल्जर्स सभी कार्स को रोककर आगे जाने से मना करता है। ना चाहते हुए भी इन लोगों को इसी टाउन में रहना पड़ रहा था और यहाँ पर रहने वाले एक आदमी के कहने के मुताबिक ये लोग इस टाउन में मौजूद घरों में रहने का डिसाइड करते हैं। काफी सारे लोगों की एक टीम बन चुकी थी, जिसे लीड कर रहा था वो सोल्जर दिखाया जाता है। कुछ लोग आगे की तरफ चल रहे थे और कुछ पीछे की तरफ। आगे वाला ग्रुप एलियट का था, जिसे वो अभी आगे की तरफ निकलते हैं तो पीछे हवा का एक झोंका गुजरता है। सब लोग दोबारा से रुक जाते हैं और वो सोल्जर सैल्यूट मारते हुए अपने आप को गन से शूट कर देता है। एक एक करके सभी लोग उसके गन का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मार देते हैं। एलियट और उसके ग्रुप के लोग, सभी लोग जब पीछे देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि उनके साथ के सभी लोग मारे गए थे। एलियट भी बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगली बारी उनकी आने वाली है। एलियट इन सारी चीजों से अंदाजा लगाता है कि ये वायरस पौधों की तरफ से फैल रहा है। उसने नोटिस किया था कि ये वायरस वहीं में ही फैल रहा था जहाँ पर एक टाइम में ज्यादा लोग हो और आसपास ज्यादा पौधे भी हो। वो इन सब से कहता है कि ज्यादा इंसानों की वजह से यह वायरस फैलता जा रहा था, इसीलिए अब हमें अलग अलग होकर चलना होगा। इतने ही देर में यहाँ पर हवा का झोंका भी आ जाता है और एलियट इन सब से हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने को कहता है, क्योंकि उसे ऐसा करने से लग रहा था कि वायरस इन पर हमला नहीं करेगा। हवा इनके ऊपर से होकर गुजर जाती है। ये लोग हवा के उल्टी डायरेक्शन में खड़े रहते हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हवा का ये झोंका खत्म हो जाता है। और हैरानी की बात तो यह थी कि इन सभी में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ था, यानी एलियट की ये थ्योरी ठीक थी, हवा के उल्टी डायरेक्शन में भागने वाली और दूर दूर होकर चलने वाली। अब क्योंकि ये ग्रुप डिवाइड हो चुका था, एलियट के पास एलियट की वाइफ, उसके फ्रेंड की बेटी के साथ दो और भी लड़के रह गए थे। ये सभी अब आगे की तरफ ही भागते हैं तो इन्हें किस्मत से एक कार मिल जाती है जिसके अंदर एक मैप था। ये लोग उस मैप को देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग इस टाइम कहाँ पर हैं, कि तभी इन्हें पास में ही एक बहुत ही बड़ा मेंशन दिख जाता है, जो फौरन से ये लोग चले जाते हैं। यहाँ जाकर ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर हर चीज प्योर थी, क्योंकि इस घर के आसपास बहुत सी फील्ड्स थीं और इस घर में तैयार होने वाली हर चीज पौधों से हासिल की जा रही थी। यहाँ पर खुशी की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि अब तो खतरे की बात बन चुकी थी, क्योंकि एलियट के मुताबिक वायरस पौधों से फैल रहा था। वो देखता है कि ये घर चारों तरफ से पौधों से ही ढका हुआ है, इसीलिए अब यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं। ये लोग जल्दी से कुछ खाते पीते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं।
यहाँ से भागते ही ये लोग देख पाते हैं कि बाकी के ग्रुप के लोग भी इसी घर के अंदर आ गए थे। दूर उसी घर में हवा का झोंका फिर से चलता है और सभी लोग एक्ट करने लग जाते हैं। एक आदमी तो जाकर यहाँ पर घास काटने वाली मशीन को ही चला देता है और खुद उसके नीचे लेट जाता है। उसकी बॉडी क्रश हो जाती है और वो मारा जाता है। बाकी सभी लोग भी इसी तरह अपने आप को बड़ी बेरहमी तरीके से मारते चल जाते हैं। इन्हीं फील्ड्स में एक रेडियो भी लगा हुआ था जिसके जरिए इन लोगों को पता चलता है कि ये वायरस वेस्ट की तरफ कम फैल रहा है। अब वेस्ट की तरफ जाने पर बहुत सारे घर थे जिन्होंने अपने आप को लॉक कर लिए थे। जिसके बाद ये लोग दूसरे घर का दरवाजा नॉक करते हैं तो कोई इनकी बात नहीं सुनता और ना ही कोई दरवाजा खोलता है। फाइनली एक घर के अंदर से एक आदमी जवाब तो देता है लेकिन इनके आने के लिए दरवाजा नहीं खोलता। अब वो दोनों बच्चे जो एलियट के साथ थे उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में इस घर की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो आदमी विंडो से गन निकालते हुए दो लड़कों में से एक लड़के का मर्डर कर देता है और उस दूसरे लड़के को भी गोली मार दी। डरते हुए एलियट अपनी वाइफ और उसके फ्रेंड की बेटी को लेकर यहाँ से भाग गया। भागते भागते वो एक बहुत ही पुराने घर के पास पहुँच गया। उन्हें लगा कि इसमें कोई नहीं रहता होगा, लेकिन बैकयार्ड में एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। अच्छी बात तो यह था कि ये ओल्ड लेडी अच्छी थी। वो इन तीनों के साथ अच्छा बिहेवियर रखती है और इन्हें अपने घर में गेस्ट के तौर पर भी बुलाती है। वो इन लोगों के लिए आधा दिन लगाकर बढ़िया खाना भी बनाती है और सोने के लिए अच्छा रूम भी देती है। लेकिन इस सब के दौरान एलियट नोटिस कर रहा था कि वो औरत थोड़ी अजीब भी थी और उसकी यह सोच थोड़ी ठीक भी निकल चुकी थी, क्योंकि कुछ ही देर के बाद वो दोनों उस ओल्ड लेडी को अपने रूम के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। एलियट परेशानी में आकर जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो नींद में चल रही हैं। एलियट जब सुबह को सोकर उठता है तो देखता है कि उसकी वाइफ और वो बच्ची दोनों बेड पर नहीं थे। वो परेशान हो गया, पूरे घर में उन्हें ढूंढने लग जाता है लेकिन कहीं पर भी वो दोनों नहीं मिल रही थीं। उसे शक हुआ कि ओल्ड लेडी ने ही जरूर उनके साथ कुछ कर दिया होगा, इसलिए वो लेडी को ढूंढने के लिए चला जाता है और देखता है कि ओल्ड लेडी के बेड पर एक गुड़िया पड़ी थी कि तभी अचानक से वो ओल्ड लेडी उसके पीछे आ जाती है और उसे बुरा भला कहने लग जाती है। वो उससे कहती है कि मैं जानती थी कि तुम चोर हो और यहाँ पर जरूर तुम चोरी ही करने के लिए आए हो। वो गुस्से में एलियट को उसका घर छोड़कर जाने के लिए कहती है। एलियट समझ जाता है कि इस ओल्ड लेडी की दिमाग की हालात ठीक नहीं है। काफी अरसे से अकेले रहते हुए उसे नहीं समझ आ रही कि उसे किसी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। दोबारा से हवा चलने लग गई थी और वो ओल्ड लेडी पीछे की तरफ जाने लग गई थी। इसका मतलब साफ थी कि वायरस ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। यह देखते ही वो फौरन से घर के अंदर आ जाता है और जोर से अपनी वाइफ को आवाज लगाकर कहने लग जाता है, जहाँ पर भी हो छुप जाओ और वहीं पर छुप कर ही रहना। यह कहते हुए वो घर के सारे खिड़कियां दरवाजे को सील करने लग जाता है और तभी वो देखता है कि वो ओल्ड लेडी अब विंडो के बाहर से अंदर की तरफ झांक रही थी। उसके नाक से खून निकल रहा था और वो अजीब तरीके से विंडो के साथ अपना सर से टक्कर मारते हुए विंडो भी तोड़ देती है और खुद भी अपनी जान दे देती है। विंडो के टूटने की वजह से हवा तेजी से उस घर के अंदर आने लगी थी, इसीलिए एलियट दूसरे रूम में चला गया। यहाँ पर आकर उसने महसूस किया कि कुछ लोगों की आवाजें आ रही थीं। उसकी वाइफ और वो बच्ची पास के ही एक स्टोर रूम में खेल रहे थे। इस वक्त एलियट काफी परेशान दिखाई दे रहा था तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या हुआ है। एलियट बताता है कि अब वो वायरस और भी काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। पहले वो बड़े बड़े इंसानों के ग्रुप्स पर हमला कर रहा था, लेकिन अब वो एक एक इंसान पर हमला कर रहा है और एक एक इंसान को चुन चुन कर मार रहा है। और शायद हमारा भी यह आखिरी दिन हो। ऐसे ही आखिरी दिन में ये लोग आपस में अपने साथ बिताते हुए अच्छे पलों को याद करने लग जाते हैं और अपने गलतियों की एक दूसरे से माफी भी मांगने लग जाते हैं। एलियट इस टाइम अपने वाइफ से कहने लगता है, मैं मरते हुए तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ एलियट। कि वाइफ भी उसकी बात स्वीकार करते हुए स्टोर रूम से बाहर निकल जाती है। एलियट भी घर से बाहर निकल आया था और ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि जब मरे तो एक साथ मरे। हवा का झोंका दोबारा आ रहा था। हवा इतना तेज थी कि इन्होंने अपना आंखें बंद कर ली और अपने मौत का इंतजार करने लग गए, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और घर के अंदर आ गए और एक दो दिन यहीं पर गुजारे और इन्हें पता चला कि जिस टाइम ये लोग बाहर निकले थे उसी टाइम उस वायरस का असर खत्म हो गया था और इन दोनों
की जान बच गई थी। इस वायरस ने ऐसी तबाही फैलाई थी कि कोई उसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था और ना ही वो वायरस कहां से आया था और कैसे पैदा हुआ था, यह कोई नहीं जान पाया था। खैर, इसी तरह से 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। हमें न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया दिखाया जाता है जहां से वो वायरस फैलना शुरू हुआ था। यहाँ पर भी अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और लोग अपनी रूटीन में वापस आ गए थे। एलियट और उसकी वाइफ भी अपने घर वापस आ गए थे और जूलियन की बेटी को उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। अब हमें टीवी पर यह दिखाया जाता है कि जब एक साइंटिस्ट ने पॉडकास्ट में इस वायरस के फैलने के बारे में सवाल करता है तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अक्सर दुनिया में होने वाली कुछ चीजों के रीजन नहीं होते, यह बस नेचर की तरफ से हमें एक वार्निंग थी सब कुछ बिगड़ती हुई चीजों को ठीक करने की, क्योंकि इंसानों की वजह से ये नेचर तबाह हो रही है। इसी पॉडकास्ट को देखते हुए एलियट की वाइफ ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी कि काफी सालों बाद उन्हें बेबी की खुशी प्राप्त होने वाले थे। दूसरे सीन में हमें दोबारा उसी पार्क का सीन दिखाया जाता है जहां से वो वायरस फैलना शुरू हुआ था। वहां पर हम जोरदार किसी की चीख सुनते हैं कि तभी लड़का पीछे मुड़कर देखता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर यहाँ पर हवा का तेज झोंका आ जाता है। उसका दोस्त भी अजीबो गरीब बातें करने लग जाता है। सभी लोग उसी तरह से स्टक हो चुके थे और सारे लोग एक एक करके मरने लग जाते हैं। पता चलता है कि जो वायरस 3 महीने पहले आया था वो अब दूसरा रुख मोड़ लिया है और अब ये कितनी तबाही फैलाएगा कोई नहीं जानता था। और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।